हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर कम इन्वेस्टमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो मैं एक प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं जो कम इन्वेस्टमेंट से शुरू होगा और जिसमें मार्जिन ज़्यादा होंगे और इसमें भी आपको कंपटीशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है फ्लैग्स, झंडे। अब इमेजिन करिए एक देश बता दीजिए जहां पे फ्लैग्स का यूज़ ना हो। दिमाग दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाने से पता लगेगा। तो ये दिमाग दौड़ाइए, ये भी तो एक प्रोडक्ट है ना दोस्तों। हमारी यूएसपी यही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट बताते हैं जो बिल्कुल यूनिक हो, जिसमें कंपटीशन बिल्कुल ना हो और जिसमें आप अच्छा पैसा कमा सके और जो कम पैसों में शुरू हो सकते हैं। और ये बिजनेस ये भी है जिसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तब भी पार्ट टाइम कर सकते हैं, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ के साथ भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर एडवांटेज उठाइए ना। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। जो कि है हिंदुस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का नंबर 1 चैनल। ऐसे ही नंबर 1 थोड़ी ना। चलिए अब बात करते हैं फ्लैग्स की। फ्लैग्स हर देश की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने तरीके के फ्लैग्स होते हैं, फिर मैं आपको इसकी क्वालिटी के बारे में भी बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा ये कहां से आपको सस्ते रेट पे अवेलेबल होंगे और बायर इसके क्या क्या इंस्पेक्शन मांगेगा। देखिए, बायर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करता। अगर मैं फ्लैग्स के बारे में बात करूं तो बायर उसका मटेरियल भी टेस्ट करता है। आप अगर मार्केट में जाएंगे, सस्ते रेट से लेकर महंगे रेट तक अच्छे खासे दाम में आपको फ्लैग्स मिलेंगे। क्या होगा? मटीरियल का फ़र्क होगा, लेंथ का फ़र्क होगा, कलर्स का फ़र्क होगा। इसमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। आफ्टर ऑल एक बात बताओ, कोई भी बायर आपको पैसे दे रहा है तो वो उस चीज़ के, उस क्वालिटी के पैसे दे रहा है ना, तो वसूल तो करेगा ही। अब बात करते हैं फ्लैग्स की। सबसे पहले हम आते हैं कि कितने तरीके के फ्लैग्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, मान के चलिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, नेशनल फ्लैग जो कि स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। टिपिकली जो फीचर्स होते हैं इस फ्लैग में, वो कलर्स, सिंबल्स, एम्बलम, ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट फ्लैग्स की, जो कि ज़्यादातर स्टेट और प्रोविंसेस में यूज़ किया जाता है। अगर सपोज करो, बहुत से देशों में क्या होता है, कंट्री के फ्लैग तो होते हैं, स्टेट वाइज फ्लैग भी उन्होंने अपने अपने डेवलप किए हुए हैं। तो आपको इसका भी ऑर्डर इजीली मिल सकता है, यानी कंट्री टू कंट्री का भी मिल सकता है, और अगर किसी ने स्टेट वाइज फ्लैग्स भी हैं तो उसके लिए भी आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिविल फ्लैग्स की। अब ये सिविल फ्लैग्स क्या होते हैं? ये ज़्यादातर ना पीस टाइम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। मतलब जब देश में शांति का माहौल बनाए रखना पड़ता है तो ये फ्लैग्स इंडिकेट करता है कि भैया शांति रखिए। तो एक तरीके से इनकी डिमांड भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं वॉर फ्लैग्स की, जो कि ज़्यादातर मिलिट्री यूज़ करती है, आर्मी यूज़ करती है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी देश की आर्म फोर्सेस को। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। तो इसमें भी मल्टीपल सेगमेंट है जहां से आपको ऑर्डर्स जनरेट हो सकते हैं, तो एक एडवांटेज मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। अब इसके बाद आगे एनसाइंस। अब ये एनसाइंस क्या है, ये कहाँ यूज़ होते हैं? देखिए, ये फ्लैग्स जो है ये शिप के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो शिप है ये किस नेशनैलिटी को, किस कंट्री को बिलोंग करता है। It can include naval ensigns, merchant ensigns and yacht ensigns. Even कंट्री वाइज ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर आप नेवी में देखेंगे तो नेवी के भी तो अपने फ्लैग्स होते हैं। तो आप खुद सोचिए, अब ये तो हर देश की रिक्वायरमेंट है ना। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फ्लैग्स की, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है अगर आपका, तो स्पोर्ट्स टीम्स के अलग फ्लैग्स हैं, कंपनीज के अलग फ्लैग्स हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके भी फ्लैग्स होते हैं। फिर अगर हम इसके बाद बात करें तो रिलीजियस फ्लैग्स। अगर हम रिलीजियस फ्लैग्स की बात करें तो इसके भी ऑर्डर आपको अच्छे खासे जनरेट हो जाएंगे। रिलीजियस फ्लैग्स में जैसे कि हमने बात की रिलीजन की यहाँ पे, तो रिलीजियसली
आपको इसका ऑर्डर मिलेगा। सपोज करो कोई इस्लामिक कंट्री है तो वो आपको ऑर्डर देगी, कोई क्रिश्चियन कंट्री है तो वो आपको ऑर्डर देगी। अब जैसे सपोज करो बुद्धिज़्म है, बुद्धिस्ट लोग हैं, वहाँ से आपको ऑर्डर मिल सकता है। अब जैसे सपोज करो हिंदुइज़्म है तो वहाँ से आपको ऑर्डर मिल सकता है। तो रिलीजियसली इनका भी आपको ईजिली ऑर्डर मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल फ्लैग की, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के फ्लैग की, ओलंपिक के फ्लैग की, तो आप खुद सोचिए ये भी तो अलग अलग फ्लैग का ऑर्डर आपको जनरेट किया जा सकता है। तो एक एडवांटेज आपको ये भी मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें म्यूनिसिपल फ्लैग की, जो कि एक लोकल सिंबल और एम्बलेंस या हिस्टोरिक रेफरेंसेस शो करते हैं। जैसे सिटी वाइज म्यूनिसिपल पार्टीज होती है, वो लोग इसका यूज़ करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लैग्स की बात करूं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री में भी बहुत है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग फ्लैग है, तो यहां से भी आप एक ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सिग्नल फ्लैग्स की। अब ये सिग्नल फ्लैग्स कौन से होते हैं? देखिए, आपने मूवीज में देखा होगा कि जब कोई ट्रेन जाती है तो रेड कलर का फ्लैग या ग्रीन कलर का फ्लैग उसे शो होता है। जब कोई शिप जाता है, अगर दो शिप जा रहे हैं तो उन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए तो ऐसे फ्लैग्स का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए फ्लैग्स यूज़ करते हैं, जिसे हम सिग्नल फ्लैग्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट्स फ्लैग्स की, तो जैसा कि आप स्पोर्ट्स फ्लैग्स की हम बात करें तो स्पोर्ट्स इवेंट्स में यूज़ होते हैं, ओलंपिक्स में यूज़ होते हैं। अगर आपने IPL वगैरह ऐसे स्पोर्ट्स देखते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। इवन कस्टम फ्लैग्स का भी आपको ऑर्डर मिल सकता है, जो कि एक स्पेसिफिक इवेंट सेलिब्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। इस वीडियो को हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन से देशों में सबसे ज्यादा आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ये है फ्लैग्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। अगर आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं तब भी आपका फायदा है, और मैं ये कहूंगा कि आप एक्सपोर्ट करिए, उसमें आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। बने रहिए, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए